Welcome to the Tips and Clips English series. I am Imran Mirza. Dear students, इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट्स हमेशा इसी तगोदो में लगे रहते हैं कि उनकी लैंग्वेज स्किल इम्प्रूव हो जाए, वो भी ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करें कि सुनने वाले उन्हें अप्रिशिएट करें और उनकी लैंग्वेज में एक निखार आ जाए। डेली लाइफ की कन्वर्सेशन में कोई भी स्टूडेंट इजी वर्ड्स में तो कम्युनिकेशन आसानी से कर लेता है, लेकिन साल हा साल गुजर जाते हैं, वो अपनी लैंग्वेज को मॉडिफाई नहीं कर पाता क्योंकि वो किताब उठाने की कोशिश नहीं करना चाहता, वो किताब से वर्ड्स को याद नहीं करना चाहता, वोकैबुलरी उसको लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर वही वर्ड्स वो डेली लाइफ में सुन ले और अटेंशन के साथ उनको याद रखने की कोशिश करे तो फिर आसान हो सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह की आसानी पैदा करने के लिए ये वीडियो आपके सामने पेश की जा रही है, जिसको आप देखकर और सुनकर अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने वर्ड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और डेली लाइफ की कम्युनिकेशन को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इडियम्स जो आज हम डिस्कस करेंगे ये हॉट इडियम्स हैं। सोसाइटी में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अपनी कम्युनिकेशंस में आप इनको इस्तेमाल करके अपनी लैंग्वेज को अपग्रेड कर सकते हैं। मैं आपको आज की वीडियो में इन इडियम्स को याद करने का तरीका भी बताऊंगा और इसके साथ साथ आप किस सिचुएशन में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। निहायत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको बहुत पसंद आने वाली है। सो हमारा पहला इडियम जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है रॉयल रोड। डियर स्टूडेंट्स, रॉयल रोड को आप कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, रॉयल का मतलब क्या होता है? शाही। और रोड क्या होता है? रास्ता या सड़क। शाही रास्ता क्या मतलब? शाही रास्ते का मतलब यह है कि बड़ा शानदार रोड है, बड़ा स्मूथ रोड है। और जाहिर बात है, क्योंकि शाही रास्ता है उसमें कोई अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे नहीं, और ये तो बड़ा क्लियर रोड है, स्मूथ रोड है, यानी कि ये एक आसान रास्ता है। तो रॉयल रोड का मतलब होता है आसान रास्ता। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या मीनिंग होता है इसका? आसान रास्ता। अब डियर स्टूडेंट्स, आप किस सिचुएशन में इसको बोल सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्ज कर लेते हैं आप अपने फ्रेंड के साथ हैं या आप अपने किसी रिश्तेदार के साथ हैं और वो कोई अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है या आप ऐसा महसूस करते हैं कि ये जो रास्ता आपके फ्रेंड या आपके रिश्तेदार इस्तेमाल करने जा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ये जो रास्ता इख्तियार करने जा रहे हैं, ये कोई आसान रास्ता नहीं है। सो आप उन्हें इस सिचुएशन में क्या कहेंगे? आप कॉमन लैंग्वेज में तो आप उसे यूँ कहेंगे, इट इज़ नॉट एन ईजी वे। लेकिन अगर आप अपनी लैंग्वेज को अपग्रेड कर दें और आप कहें इट इज़ नॉट अ रॉयल रोड, सो ये बड़ी इम्प्रेसिव लैंग्वेज बन जाएगी और आपको एप्रिशिएट किया जाएगा सोसाइटी में कि आपने अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर लिया है। सो रॉयल रोड की एक और एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट डिस्कस करें तो मैं ये कह सकता हूँ, देयर इज़ नो रॉयल रोड टू सक्सेस, कि कामयाबी का रास्ता, कोई भी रास्ता आसान रास्ता नहीं है। कामयाबी, जाहिर है, कामयाबी हासिल करने के लिए इंसान को बहुत सी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। सो देयर इज़ नो रॉयल रोड टू सक्सेस। सो डियर स्टूडेंट्स, देखिए किस तरह आसानी से आप इसको याद भी रख सकते हैं और डेली लाइफ की कन्वर्सेशन में आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। रॉयल रोड, आसान रास्ता। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं डार्क हॉर्स। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग इडियम है, बहुत आसान इडियम है जिसको आप याद रख सकते हैं। कैसे? चलिए हम इसको समझते हैं। डार्क हॉर्स, हॉर्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? घोड़ा। घोड़ा। डार्क हॉर्स का मतलब है कि कोई ज़्यादा गहरे रंग का घोड़ा होगा, डार्क हॉर्स। तो हॉर्स घोड़ा होता है ना, यानी कि हम इसको ये कह सकते हैं
यहाँ पर हॉर्स की बजाय आप किसी शख्स को ले लें, ठीक है, किसी शख्स को ले लें और वो उसमें बहुत सी खूबियाँ हों और आपको ना वो पता चल जाए, तो आप कहेंगे तुम तो बड़े छुपे रुस्तम हो। तो डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम। डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है? छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम होता है कि पहले तो आपको ना लगे कि इसमें खूबियां, लेकिन बाद में उसकी सलाहियतें आपके सामने आए तो आप कहते हैं ये तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। सो डियर स्टूडेंट्स, आप अपने फ्रेंड्स में अगर इस तरह की क्वालिटी कोई देखें, मिसाल के तौर पे आप कहें सलीम इज़ आ डार्क हॉर्स, तो सलीम एक छुपा रुस्तम है। सो देखिए आप कितनी आसानी के साथ इस ईडियम को इस्तेमाल कर सकते हैं और डेली लाइफ की कम्युनिकेशन में आप अपनी लैंग्वेज को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब एक और इंटरेस्टिंग ईडियम की तरफ चलते हैं, बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड, अब इसको कैसे याद रखना है आपने? डियर स्टूडेंट देखिए, फ्रेंड क्या होता है? दोस्त। ये तो हम अपनी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि बेस्ट फ्रेंड। मिसाल के तौर पे आप ये कहें अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, लेकिन अगर जो बेस्ट फ्रेंड है आप उसे ये कहें कि जिगरी यार। बॉसम फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड कौन होता है? जिगरी यार। तो ये आपकी लैंग्वेज को और आपके रिलेशन को और भी ज़्यादा इंटेंसिव करके पेश करेगा और आपकी लैंग्वेज को ब्यूटीफाई कर देगा। जिगरी यार, आप ये कह सकते हैं अली इज़ माई बॉसम फ्रेंड। सो देखिए, बजाय ये कि आप उसे ये कहें अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ये तो कॉमन लैंग्वेज का वर्ड है, बेस्ट फ्रेंड तो आप वैसे भी कहते हैं, लेकिन अगर आप कहें ही इज़ माई बॉसम फ्रेंड तो ये आपकी लैंग्वेज को अपग्रेड कर देगा। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को। तो चलिए जल्दी से हम अपने अगले ईडियम की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त ईडियम है, फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड। अब डियर स्टूडेंट्स, फ्लैश क्या होता है? गोश्त को कहते हैं फ्लैश, गोश्त। एंड और ब्लड खून होता है। तो फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है रिश्तेदार, यानी कि एक ही ब्लड वाला, यानी कि एक ही बॉडी वाला, यानी जैसे बिरादरी होती है, जैसे हम कहते हैं हमारा क्लोज कोई रिश्ता होता है, तो आप उसे कह सकते हैं फ्लैश एंड ब्लड, रिश्तेदार। रिश्तेदार। तो हम रिश्तेदार को जैसे हम कहते हैं ही इज़ माई रिलेटिव, आलिया इज़ माई रिलेटिव। सो अगर आप ये कहें आलिया इज़ माई फ्लैश एंड ब्लड और अहमद इज़ माई फ्लैश एंड ब्लड, तो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई हो जाएगी आपकी लैंग्वेज और आप ख़ुद भी अपने अंदर एक चेंज देखेंगे और ख़ुशी महसूस करेंगे कि आपकी लैंग्वेज अपग्रेड हो रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप अब देखिए, हम डेली लाइफ में अपने दोस्तों का जिक्र, अपने रिश्तेदारों का जिक्र बहुत ज़्यादा करते हैं। तो देखिए, ये उसी तरह के ईडियम्स हैं जो आप डेली लाइफ की कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अंडर अ क्लाउड। अब इसको आप कब यूज़ कर सकते हैं? पहले तो हम ये देखते हैं कि इसको आप याद कैसे रख सकते हैं। क्लाउड क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? बादल होते हैं। क्लाउड्स बादल होते हैं। क्लाउड अंडर, नीचे, बादल के नीचे, यानी क्या मतलब? यानी कि गर्दिश में, यानी कि ऐसा शख्स जो किसी मुश्किल में आ जाए। अब जाहिर है बादल ऊपर आ गया और बारिश बरस रही है, तो फिर क्या मतलब है? मतलब यह है कि आप भीग जाएंगे, आपको डिफ़िकल्टी होगी। तो किसी मुश्किल में होना होता है अंडर अ क्लाउड। किसी मुश्किल में होना। तो हम डियर स्टूडेंट्स जब ये बता रहे हों कि फ़लाँ शख्स किसी मुश्किल में है, तो आप ये कह सकते हैं अंडर अ क्लाउड। आप उसे ये कह सकते हैं कि नवीद इज़ अंडर अ क्लाउड दीज डेज़। सो यानी कि आजकल नवीद किस मुश्किल में है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, अंडर अ क्लाउड भी
बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इडियम है जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस द म्यूज़िक। फेस द म्यूज़िक, फेस द म्यूज़िक का मतलब क्या होता है? फेस द म्यूज़िक का मतलब ये होता है कि आपने कोई एक्ट कर दिया है और उस एक्ट की वजह से अब आपको उसका इफ़ेक्ट फेस करना पड़ रहा है, यानी आपको भुगतना पड़ रहा है जो आपने किया है, तो फिर कहा जाता है फेस द म्यूज़िक, यानी अपना किया हुआ भुगतना, अपने किए पर भुगतना। तो हम ये कह सकते हैं फेस द म्यूज़िक, अपने किए को भुगतना। तो ये होता है फेस द म्यूज़िक। यू विल हैव टू फेस द म्यूज़िक, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। यू विल हैव टू फेस द म्यूज़िक। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम देखते हैं एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इडियम, लाइव वायर। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला इडियम है डियर स्टूडेंट्स, लाइव वायर। अब लाइव वायर का मतलब यानी कि एक तार हो, उसमें करंट हो, तो हम उसे कहते हैं कि ये लाइव वायर है। अच्छा, जिसमें करंट ना हो हम कहते हैं डेड वायर है। लाइव वायर, डेड वायर। इसी तरह लाइव वायर वो शख्स होता है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और वो हर चीज़ों में जो है ना शौक़ से दिलचस्पी लेता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग एक्टिव होते हैं, काम करने वाले होते हैं, उनमें चंद लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मेन होते हैं, हम उन्हें कह सकते हैं लाइव वायर। तो करता धरता भी हम इसको कह सकते हैं, हम इसको बहुत ज़्यादा एक्टिव पर्सन भी कह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो लाइव वायर का मतलब होता है, लाइव वायर का मतलब होता है करता धरता, यानी मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, करता धरता, और मोस्ट एक्टिव पर्सन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइव वायर मैं ये कह सकता हूँ कि अली इज़ द लाइव वायर ऑफ दिस ऑफिस। ये अली जो है वो इस दफ्तर में एक लाइव वायर है, एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये ऐसे इडियम्स हैं जो आप डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी लैंग्वेज स्किल को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप इनको अपनी डेली लाइफ में ज़रूर शामिल करेंगे और अपनी लैंग्वेज को अपग्रेड करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।